केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सीएम मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया ग्वालियर अंचल के बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का जायजा। सिंधिया ने किया दावा, 400 लोगों की जान शिवपुरी में बचाई गई, 300 लोगों की जान गुना और 150 लोगों की जान अशोकनगर में बचाई है आर्मी जवानों ने। मूंगफली, मक्का आदि की फसलों का किसानों को नुकसान हुआ है, जानमाल की हानि हुई है। 22 जानें शिवपुरी जिले में और 7 जानें गुना जिले में गई हैं। मुख्यमंत्री ने नुकसान का सर्वे कराए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता और सेवाभाव के साथ प्रभावितों को सहायता प्रदान की है। मैं प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के साथ मैं दूरभाष पर संपर्क में था और हर एक घंटे में हालात का जायजा ले रहे थे। सुबह 4 बजे तक जागकर हर स्थिति पर नजर और नियंत्रण रखे थे। आज मुख्यमंत्री जी का और मेरा पूरे संभाग का दौरा रहा। तीनों जिलों का हम लोगों का दौरा रहा। संपूर्ण क्षेत्र में जो त्रासदी हुई है अतिवृष्टि के आधार पर, उसका जायजा भी लिया। जो हम लोग ने प्रादेशिक स्तर पर एसडीआरएफ के आधार पर, राष्ट्र स्तर पर मैंने गृह मंत्री जी से बात करके नेशनल डिजास्टर रिकवरी फोर्स को दिल्ली से भिजवाया था, गाजियाबाद से, लखनऊ से और ग्वालियर से, झांसी से। और 2 हेलीकॉप्टर्स हम लोग ने ग्वालियर में तैनात की थी, एक बरेली में, पर मौसम इतना बुरा होने की वजह से वो उड़ नहीं पाए। कुल मिलाकर 400 लोगों की जानें हमारे आर्मी के जवानों ने बचाई हैं शिवपुरी में, करीब 300 लोगों की जान गुना में बचाई है, करीब 150 लोगों की जान अशोकनगर जिले में बचाई। बहुत नुकसान हुआ है किसानों का, मूंगफली की फसल, मक्के की फसल, सोयाबीन की फसल, जान और माल की भी हानि हुई है। 22 जानें शिवपुरी जिले में गई हैं, करीब 7 जानें गुना जिले में गई हैं। बहुत सारे मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रशासन को आदेशित किया है कि सर्वे कृषि फसल के नुकसान के आधार पर, घरों में जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे, और जो पशु हत्या भी हुई है उसका भी सर्वे करके जल्द से जल्द मुआवजा पहुंचाने की पूरे निर्देश दिए गए हैं। हमारे प्रशासन ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे तन्मयता के साथ और सेवा भाव के आधार पर इस संकट के समय में हर व्यक्ति को संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान की। मैं प्रशासन को भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री और हम दोनों हर एक घंटे में दूरभाष पर हम लोग जुड़े हुए थे, हर एक घंटे पर स्थिति का जायजा ले रहे थे। तो 4 बजे सुबह जगकर पूरे ऑपरेशन का पूरा तहकीकात और कंट्रोल हम लोग ने स्वयं देखा था। बचावली क्षेत्र उदाहरण के तौर पर कोलारस में दोनों तरफ सिंध नदी उफान पे आकर 2-2 किलोमीटर दोनों तरफ पूरी तरह से डूब गया और हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान करीब 4 किलोमीटर दूर से मोटर बोट पे चढ़ के गांव के अंदर पहुंचकर लोगों की जान बचाने का कार्य किया। आज वहां भी भैयालाल जी नामक एक हमारे बुजुर्ग ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई कि कैसे लोगों ने, जवानों ने आकर उनकी जान बचाई। 36 घंटे हुए और उनके नौजवान बालक छत पर अटके हुए थे। और यही हम लोगों का दायित्व है, यही दायित्व प्रधानमंत्री जी ने सदैव हम लोगों को समझाया है कि संकट के समय में व्यक्ति के साथ खड़े होकर उनका ढाढ़स बढ़ाना, उनकी जान बचाना। और आज संपूर्ण क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री ने विधानसभा को छोड़कर
मैंने लोकसभा को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र का दौरा हमने संयुक्त रूप से किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्र देवता का आशीर्वाद तो भरपूर मिला है। औसतम जितनी वर्षा हर साल होती है उससे 20% ज़्यादा जुलाई के माह में ही हो चुकी है और अभी 2 महीने बाकी हैं। तो अभी हम लोगों को सावधान रहना है और पूर्ण रूप से शासन हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्परता के साथ कार्य करना है। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेट बताया।